नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तान। वही मौजूद थे। क्या कह रहा है ये? इधर 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 बताना एक बार क्या हुआ था। हाँ, मतलब बड़ी शैतानी आजकल छाई हुई है। हाँ, ये उम्र है तुम्हारी? मैंने नहीं बताया। विवेक, एक बात बताओ, नई दुल्हन घर पर आई है और घर में कोई रौनक ही नहीं, सब कुछ कितना सुना सुना लग रहा है। हाँ? अब सर आपको पता तो है, आज सुबह ही गांव से आए हैं हम लोग। अभी कितना ही टाइम मिला हम लोग को, जितना टाइम मिला उतने में ये सब कर दिया। थॉट इट्स इनफ। विवेक, तुम मुझे बता सकते थे, मेरे इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, किसी से भी बढ़िया सा तेरे घर का डेकोरेशन करवा देता। जरूरत ही नहीं थी ना सर। देखो सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, शादी हो गई है, बारात हो गई, दावत हो गई गांव के अंदर। अभी शहर में मैंने सोचा था कि अपने ऑफिस के कलीग्स को बुला के छोटी सी पार्टी थ्रो कर देता हूँ। आपको मजा नहीं आया क्या? अरे मजा आया विवेक, पर ऐसे ओकेजन में घर में डेकोरेशन होना जरूरी है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। हाँ? नमस्ते भाई साहब। आइए। नमस्ते कुमार साहब। नमस्कार मम्मी जी, कैसी है आप? बिल्कुल बढ़िया। अरे बेटा, अनिल जी अकेले बैठे हैं, थोड़ा उनको कंपनी दो। जी माँ। मम्मी जी, अगर आपने इस विवेक की शादी गांव में नहीं करवाई होती ना और शहर में करवाते तो बड़ी धूमधाम से इसकी बारात निकलवाते हम लोग। कुमार साहब, आपको तो सब पता है ना, विवेक की पहली शादी हमने शहर में ही की थी, लड़की भी शहर से थी, और आपको तो पता है शादी इतनी धूमधाम से की, लेकिन हुआ क्या? इसीलिए हमने इस बार सोचा कि ठान ही लिया था बल्कि कि शादी करेंगे ना तो गांव में ही करेंगे, और लड़की वो भी गांव से ही होगी। अब देखिए ना, हमारा सारा परिवार रिश्तेदार सभी तो गांव में, तो हमारे लिए तो वही ठीक था। और आप देखिएगा, अगले साल विवेक की सालगिरह हम धूमधाम से मनाएंगे। चलिए ठीक है। अरे मम्मी जी, अब और कितना इंतजार करवाएंगे आप? नई दुल्हन की मुंह दिखाई कब करवा रहे हैं? हाँ बस अभी। विवेक बेटा, हाँ माँ। जरा देखो तो सोनम तैयार है कि नहीं। कुमार साहब, और एक बात, लड़की गांव से जरूर है, पर हम चांद का टुकड़ा ढूंढ लाए अपने बेटे के लिए। अरे हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके चांद के टुकड़े को देखने के लिए, जल्दी बुलाइए ना। हाँ बस लीजिए, आ गई। आ जाओ बहू। सोनम बेटा, ये कुमार सर है, विवेक के बॉस, और ये सारे लोग उनके ऑफिस में काम करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी जी, बात तो आपने बिल्कुल सही की है, लड़की बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। और सोनम, मेरी तरफ से आपके लिए ये तोहफा, मुंह दिखाई की गिफ्ट। ले लो बेटा। थैंक यू। बहू, तुम अंदर जाओ बेटा। जी। विवेक बेटा, बहू अंदर चली गई है, तुम्हारे सुहाग रात है, जाओ बहू के पास। जी माँ। टेक केयर एंड गुड लक। ये हमारी तरफ से तुमको सुहागरात का तोहफा। थैंक यू।
यहाँ पर सुहागरात में दूध पिलाने वाली रस्म नहीं होती? हमने टीवी में देखा था, सुहागरात के दिन दूल्हा दुल्हन दूध पीने वाला रस्म करते हैं। नहीं, रस्म तो होती है लेकिन दूध वाली नहीं होती। मतलब? बताता हूँ। हे भगवान, शराब! आप हमें शराब पीने के लिए कह रहे हैं? तो घबरा क्यों रही हो इतना? ना बाबा ना, हम शराब नहीं पियेंगे। अरे शराब है, जहर थोड़ी है। हमें तो पता भी नहीं था कि आप शराब पीते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके लिए जुआ, शराब ये सब बड़ा नॉर्मल होता है। और पियोगी तो पता चलेगा ना इसमें क्या मजा है। हम नहीं पियेंगे, हमने कभी पिया नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन ट्राई तो करो। देखो, सबके यहाँ ना दूध की रस्म होती है, लेकिन हमारे खानदान में दूल्हा और दुल्हन सुहागरात के दिन शराब पीते हैं, रस्म है। अब इस रस्म को तो निभाना पड़ेगा ना। हम नहीं पियेंगे। बहुत लकी होता है जब सुहागरात के दिन शराब पीते हैं ना, तो कपल सारी जिंदगी प्यार करते हैं। फिर हम नहीं पियेंगे। रस्म है बाबा, एक बार पी लो पी लो। बहुत गंदा है, हम नहीं पियेंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा पानी मिला देता हूँ। वो पानी की बोतल पड़ी है तो स्टार्टिंग में लगेगा ऐसा, उसके बाद नहीं हो, सब सही हो जाएगा। ये देखो, अभी पानी पिला दिया मैंने इसमें, अभी ये पियो। कैसा लगा? सब कुछ अजीब लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ही था, अब और अच्छा लगेगा। अच्छा पम्मी जी, नमस्ते। चलते जी, अब आते रहिएगा। और कुमार साहब, खाना कैसे लगा? खाना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन नई बहू के हाथ का खाना कब खिलवा रहे आप पम्मी जी? जी जरूर, बहुत ही जल्द बुलाएंगे। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट आपको। अरे सोनम, उठ गई तुम? जी मम्मी जी। चित्र, तुम सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? मम्मी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। बेटा, ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, काम वाली बाई है ना, वो कर देगी सब। तुम जाओ आराम करो, मैं भिजवाती हूँ चाय। जी मम्मी जी। आ गई तुम? तुझे कहा था ना कुछ दिन जल्दी आना, लेकिन तू एक ही बाज नहीं आएगी। वो मालकिन, आज हमारे यहाँ पानी थोड़ा लेट आया था तो उसी चक्कर में देरी हो गई। तू और तेरे बहाने कभी नहीं सुधरेंगे।
जा आप जल्दी जल्दी चाय बना और बहू को गर्मा गर्म चाय दे। जी। जाओ तुम। जी मम्मी जी। छोटी मालकिन, उठिए, ये लीजिए चाय। आप यहाँ बैठ जाइए ना, तब तक हम कमरा भी साफ कर देते हैं। ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा शालू, हाँ घर में कोई दवाई है क्या? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ, हम अभी देते हैं। हाँ, ये लीजिए, हम पानी लेके आते हैं। ये लीजिए, ये हम पकड़ लेते हैं, आप ले लीजिए। शालू, हाँ, तुम यहाँ पे कब से काम कर रही हो? 3 महीने हो गए हैं। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? हम हैं और हमारे वो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो। और कोई बच्चा बच्चा नहीं है? नहीं छोटी मालकिन, अभी बच्चे के बारे में नहीं सोचा है। सोच रहे हैं थोड़े पैसे जोड़ ले और खुद का घर ले ले, उसके बाद में बच्चे के बारे में सोचेंगे। अच्छा, तुम विवेक जी की पहली वाइफ के बारे में कुछ जानती हो? ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, क्योंकि हमारे आने से पहले ही वो जा चुकी थी। पर हमने सुना है कि वो अपने किसी यार के साथ भाग गई। अब इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा पति छोड़ के कोई जाता है भला? अच्छा छोटी मालकिन, वैसे अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। कौन गांव से हो, आपके परिवार में कौन कौन है? हम विवेक जी के गांव से ही हैं। हमारे घर में बुआ जी और फूफा जी रहते हैं। बुआ जी और माँ बाप? जब हम छोटे थे तभी वो गुजर गए थे, तो हमें बुआ ने पाला है। तुम चाय देने आए हो कि इंक्वायरी करनी? वो मालकिन, हम तो कमरा साफ कर रहे थे। कमरा साफ करे थी कि बातें? कितनी बार कहा है तुम्हें अपने काम में ध्यान दो। तुम जाओ किचन में जाके नाश्ते की तैयारी करो। जी अभी जाते हैं। बहू, तुम नहा धो के तैयार हो जाना। पड़ोस की कुछ औरतें आ रही है वो दिखाई के लिए। जी मम्मी जी। अरे बहन जी, आपकी बहू तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है। अच्छा लगा हमें। चलिए अब मैं चलती हूँ। हाँ, नमस्ते। धन्यवाद। छोटी मालकिन, ये सरिता आंटी ना ऐसी है, एक बार शुरू हो जाती ना चुप होने का नाम ही नहीं लेती। ओफो, इस सरिता की बक 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 सुन के ना मेरा तो सर दर्द करने लगा। शालू, अंदर से बाम ले आ जरा। हाँ। दिमाग खराब कर गई औरत। मम्मी आज शाम को विजय जी आ रहे हैं। कल आ नहीं पाए तो आज आ रहे हैं, तो डिनर यहीं करेंगे। शाम को ना कुछ टेस्टी ना बना देना उनके लिए। ठीक है बेटा, बन जाएगा। मालकिन, ये लीजिए माँ। अगर मेहमान आ रहे हैं तो मैं शाम को रुक जाऊं? खाना वाना भी तो बनाना होगा। नहीं नहीं, तो बना के चले जाना। बाकी सोनम हैंडल कर लेंगे। कर लोगे ना? जी मम्मी जी। खाना कैसा लगा विजय जी? खाना बहुत अच्छा है। सोनम ने अपने हाथों से बनाया। विजय जी गए? कब के? छोड़ो। चलो पार्टी करते हैं। नहीं, आज नहीं। वो आपने कल रसम कहा इसीलिए मैंने पी लिया था, पर आज नहीं पीऊंगी। प्लीज, मैं नहीं पीऊंगी। हाँ तो रसम एक दिन की थोड़ी होती है। रसम तो पूरा हफ्ता चलती है ना। कुछ नहीं हुआ, चलो 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 पार्टी करते हैं, मजे करेंगे। आ जाओ आ जाओ।
यहाँ कैसे? विवेक, विवेक, सोनम, आप यहाँ हैं तो मेरे कमरे में कौन है? कमरे में कौन होगा मेरे अलावा? मेरे कमरे में है कोई? क्या हुआ अरे पता नहीं इसको कोई वहम हो रहा है कि हमारे कमरे में कोई है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, सच में मेरे कमरे में कोई है। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी। आप चलिए मेरे साथ, आप खुद ही देख लीजिए। अरे क्या हुआ? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। अभी तो यहीं पर लेटा था, ये कंबल ओढ़ के लेटा था, हमें लगा आप है। नहीं बहू, तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं मम्मी जी, हमें कोई वहम नहीं हुआ है, हम सच कह रहे हैं। समझ गई मैं बेटा, तुमने जो शराब पी है ना उसी का असर है। आपको पता है हम शराब पीते हैं? हाँ पता है मुझे, ये तो हमारी खानदानी रस्म है, मुझे तो पहले से मालूम है। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तुम चिंता मत करो। विवेक जाओ उसके लिए पानी लिया। जी। तुम आराम करो। हाँ बैठ। छोटी मालकिन, उठिए। गुड मॉर्निंग छोटी मालकिन, आपकी चाय। ये लीजिए। थैंक यू। छोटी मालकिन, एक बात पूछे? हाँ बोलो। क्या आप भी रोज रोज मालिक के साथ शराब पीती हो? नहीं, वो रोज रोज दारू की बोतल। वो यहाँ का रिवाज है, नई दुल्हन 1 हफ्ते तक दारू पीती है, तो इसलिए पीना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी कोई रिवाज होता है? मैंने तो नहीं सुना किसी परंपरा के बारे में। अच्छा वैसे आपको एक बात बताएं, कल रात को जो मेहमान आए थे ना, आपके खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे वो मम्मी जी ने ऐसे ही कह दिया था कि वो खाना मैंने बनाया था। तुझे कैसे पता? अरे वो सुबह गए थे ना, तो जाते जाते बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि अगली बार बहुत जल्द आएंगे आपके हाथ का खाना खाने के लिए। क्या वो सुबह गए हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? विजय जी गए? कब के? अरे शालू, अंदर ही बैठे रहेगी कि नीचे भी आएगी? हाँ, मैं जाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, सोनम बहुत खुश है यहाँ, उसने अच्छे से गृहस्थी संभाली है जी, बहुत गुणी है हमारी बहू। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सोनम हमारी बेटी जैसी तो है। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? ठीक हो तुम? देखकर नहीं चल सकती, चोट लग जाती तो? वो पानी पड़ा हुआ था, पैर फिसल गया। देखकर नहीं चल सकती? चेहरा खराब कर लिया अपना, अंधी है क्या कि पानी भी नहीं दिखाई देता तुझे? और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? भागो वहां से। और तुम जाओ, तुम भी निकलो यहाँ से। इतनी सी बात पे थप्पड़ मार दिया, वो भी नौकरानी के सामने। वैसे तो बहुत प्यार दिखाएंगी। जी सर। सर 1 मिनट। हाँ, प्रेजेंटेशन मेल कर दिया मैंने आपको। मैं चेक कर लेता हूँ विवेक, ऑफिस में मिलते हैं। ओके सर। विवेक, सोनम कैसी है? अच्छी है सर। आप खुद ही बात कर लो। सोनम जी सर बात करना चाहते हैं, आओ। नमस्ते। नमस्ते सोनम, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, विजय जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। तो किसी दिन हमारा भी सौभाग्य हो तुम्हारे हाथों का खाना खाने का, तो जल्दी मिलते हैं तुम्हारे घर पे। जी जरूर। अच्छा विवेक,
ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, बाय। अरे क्या कर रही हो सुबह? कहाँ जा रही हो? कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। लगी इतनी सुंदर ही हो। छोड़ो। सुनो ना, क्या? आज शाम को भी घूमने चलते हैं। घूमने? हाँ। कहाँ? हम दोनों हनीमून तो जा नहीं पा रहे काम की वजह से, तो मैंने सोचा तुम्हें यहीं पे शहर घुमा देता हूँ। ठीक है। मजा तो आया है ना? हाँ। तो ये दे दो, रख देता हूँ। बैठ जाओ आराम से। बहुत थक गई मैं। हाँ, मैं भी। तो कैसा लगा शहर? बहुत अच्छा लगा, आज हम बहुत खुश हैं। एक और सरप्राइज है मेरे पास। और सरप्राइज? क्या? दारू, ये तो हम रोज पीते हैं, इसमें क्या नया है? ये वो रोज वाली दारू नहीं, इंपोर्टेड विस्की है। इसका स्वाद भी इंपोर्टेड है, इसका नशा भी इंपोर्टेड है, और इसका मजा भी इंपोर्टेड है। ये तुम्हारा, दो अपना भी बना लो मैं। Cheers. पियो। कैसी लगी? अच्छी है, स्वाद अलग है। और पीते हैं? देखो पूरा खत्म हो गया। बॉटल भी खत्म हो गई। नींद आ रही है। तो सोते हैं? जाग गई तुम? पर हम यहाँ कैसे आए? हम तो होटल में थे ना? कुछ याद नहीं ना तुमको? हाँ? बिल्कुल होश में नहीं थी तुम कल। पता है कितनी मुश्किल से यहाँ लेकर आया हूँ तुमको मैं। क्या वो सर दर्द हो रहा है क्या? सर ही नहीं, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। पेट में भी दर्द हो रहा है। डोंट वरी, लो ये एक टैबलेट खा लो, शाम तक सब सही हो जाएगा। पकड़ो, मैं पानी देता हूँ। अच्छा, होटल के कमरे में आपके साथ और कौन था? कोई नहीं, हम दोनों ही तो थे। तुम होश में नहीं थे ना, इसलिए शायद तुमको पता नहीं चल रहा। नहीं, मुझे याद है, कोई तो था। वो शेख जैसे दिख रहा था। अरे तुम्हें बोला ना कोई नहीं था। कौन होगा? हाँ, मुझे बताओ। हमारे कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कौन होगा? एक काम करो, ये टैबलेट खाओ, और शाम तक सब सही हो जाएगा। मैं काम पे जा रहा हूँ, काम खत्म करके आता हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग छोटी मालकिन, ये लीजिए आपकी चाय।
छोटी मालकिन, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप ये चाय पियो। अच्छा शालू, एक बात बताओ, तुम्हें विवेक जी कैसे लगते हैं? मतलब वो कैसे इंसान लगते हैं? तुम 3 महीने से यहाँ पे काम कर रही हो ना, तो कुछ तो समझ गई होंगी। अरे मालिक तो एकदम गाय है, गाय। आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की हमसे। पर आप अचानक आज इंक्वायरी काहे कर रही हो? शालू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है शराब पी पी के हमारा दिमाग खराब हो रहा है। क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा तुम अभी जाओ, नहीं तो फिर मम्मी जी चिल्लाएंगी। उफ, गिरा दिया फिर से। कितनी बार कहा है तुझे काम में ध्यान दे। वो मालकिन गलती से गिर गया था। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? इसको उठा अभी। मैं करती हूँ साहब। परेशानी है पैसे देकर। अरे बहू, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? मम्मी जी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब तो दवाई भी काम नहीं कर रही है। कोई नहीं बात बेटा, मैं थोड़ा सर दबा देती हूँ, तुम्हें ठीक लगेगा। आओ। नहीं मम्मी जी। अरे आओ, शर्माओ मत। चलो अच्छा, आराम से। आओ, बैठो। कुछ नहीं, बस अभी ठीक हो जाएगा। क्या बात है माँ, कभी अपने बेटे को भी मसाज दे दिया करो। जब तुम्हारा सर दुखेगा ना तो तुम्हारा भी दबा दूंगी। अच्छा सुनो, मार्केट से कुछ सामान लाना है। सामान क्यों? वो कुमार जी का फोन आया था, शाम को आ रहे। कह रहे थे कि सोनम के हाथ का खाना खाना चाहते। क्या हुआ? किस बात का टेंशन है? नहीं कुछ नहीं। मम्मी आपने बिना मुझसे पूछे कुमार साहब को क्यों बुला लिया? क्यों बुलाने का क्या मतलब है? उनका मन था आने का। सोनम को शक होने लगा है। आज सुबह ही मुझसे पूछ रही थी कल रात को होटल में तुम्हारे साथ और कौन था। अच्छा, तुमने उसे शराब नहीं पिलाई? अरे पिलाई थी उसको शराब, पता नहीं कैसे उसको थोड़ा थोड़ा सब याद रहता है। मुझे डर लग रहा है कि उसको सब पता ना चल जाए, इसलिए बोल रहा था कि कुमार साहब को थोड़े दिन बाद बुला लेते तो क्या चला जाता। देख, अब बुला लिया ना तो बुला लिया, जो भी होगा देखा जाएगा। तुम बस एक बात ध्यान रखना, उसे शराब अच्छे से पिलाना और थोड़ी ज्यादा ही पिलाना। एक बार नशे में धुत होगी ना तो चिंता की कोई बात ही नहीं। नहीं उसको सब पता चल गया तो कोई ड्रामा कर दिया उसने तो उसका भी वही हाल करेंगे जो तेरी पिछली बीबी का किया था। यहीं पे काट के गाड़ देंगे उसे गार्डन में और कह देंगे कि भाग गई अपनी यार के साथ। पहले तो वैसे नौबत ही नहीं आएगी। तू बस कुमार साहब की खातिरदारी पर ध्यान दे, अच्छे क्लाइंट है हमारे वो। मजा आ गया। पम्मी जी मानना पड़ेगा, सोनम बहुत अच्छा खाना बनाती है। विजय जी कह रहे थे कि एक बार सोनम के हाथों का जिसने खाना खा लिया वो जिंदगी भर अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। हमारे सोनम के हाथ का स्वाद ही कुछ ऐसा है बेटा, भरोसा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, पता नहीं क्या। मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन कैसे पता करूं समझ में भी नहीं आ रहा। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं ठीक हूँ मैं, बस वो थोड़ी सी थकान हो रही है। ये ठीक नहीं लग रही क्या? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी थकान का इलाज है मेरे पास। विवेक आज नहीं पीते हैं ना, घर में मेहमान आए हैं
अगर उनको पता चलेगा मैं शराब पीती हूँ तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुमार साहब चले गए, अब तुम और मैं अकेले हैं। विवेक, आज मन नहीं है, प्लीज नहीं पीते ना। तुमने फिर नखरे शुरू कर दिए ना। चलो मुंह खोलो। चलो चलो चलो। ठीक है मैं पीती हूँ। वेरी गुड। तुम शराब पियो, मैं भी होके आता हूँ। क्या बात है, पूरी खत्म कर दी? वो थोड़ा थोड़ा पिया नहीं जा रहा था ना, तो मैंने एक ही साथ में घटक लिया। तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? चलो ना, प्यार करते। अरे अच्छा। सोनम, सोनम, कुमार साहब आ जाइए। सो गई? पूरी दारू की बोतल एक साथ गटक ली, अब उठेगी नहीं। चाहिए मजे कीजिए। कितने का चेक दिया इस बार कुमार साहब ने? 1 लाख का। मैंने कहा कम से कम 1.5 लाख तो दीजिए, तो बोले अब सोनम पुरानी हो गई है। कम से कम 2 लाख लेने चाहिए थे आपको, ऐसे नहीं चलेगा माँ। सोनम, तुम होश में कैसे आ गई? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुनने की? सोनम मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो बात वैसी नहीं है। विवेक, सोनम होश में कैसे है? क्या? हाँ ये देख। तो ये है तुम लोगों की असलियत? हाँ, मुझे दारू पिलाकर तुम गैर मर्द के साथ सुलाते हो मुझे। कितने गिरे हुए लोग हो तुम। मम्मी जी मैं जा रहा हूँ और आपसे तो बाद में बात करता हूँ। कुमार साहब, ये क्या किया तूने? कैसी औरत हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें इतना घटिया काम करते हुए? सोनम, दूर रहो मुझसे। मैं समझाता हूँ। छूना मत मुझे। शांत हो जाओ, मैं सब समझा रहा हूँ ना तुमको। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम लोग इतने गिरे हुए निकलोगे। मुझे लगता था कि शायद मेरा वहम है कि मैं लोगों को देखती हूँ, लेकिन ये सब सच था। हाँ ये सच था। तुझे क्या लगता है कुमार साहब पहली बार सो रहे थे तेरे साथ? जाइए। कुमार साहब वेट कर रही है आपका। हो गई? ना नशे में दूध है, लेकिन आप बेफिक्र रही हो, मतलब मजे में हो इस टाइम। ना सोई है ना जागी है, धूत है धूत। बेफिक्र होके जाइए। ठीक है।
और जो तू बोल रही थी ना उस रात तेरे कमरे में कोई था, वो विजय सर ही थे। और उस दिन तुझे होटल भी इसीलिए लेकर गया था, क्योंकि वो जो शेख था ना, मैं घर पे आने को रेडी नहीं था। कह रहा था घर नहीं आऊंगा, होटल बुक किया था उसके लिए मैंने। याद है जो होटल गए थे उस दिन? माशाल्लाह, बेहतरीन। शेख साहब, आप एंजॉय कीजिए, मैं कुमार साहब के रूम में वेट करता हूँ। माशाल्लाह, हमारा इंतजार खत्म, तुम्हारा इंतजार शुरू। पूरे 5 लाख रुपए दिए थे तेरे लिए उस शेख ने। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ सुलाते हुए? कैसे इंसान हो तुम? छी। अब देखना तुम लोग मैं क्या करती हूँ। तुम लोगों को मैंने पुलिस से नहीं पकड़वाया ना, तो देखना। विवेक पकड़ से, पकड़, जाने ना पाए। तू पुलिस के पास जाएगी ना, उससे पहले तुझे जान से मार दूंगा मैं। अरे हमने सोचा था कम से कम 2 साल तक गुजर जाएंगे तेरे साथ, चुपचाप शराब पीकर पड़ी रहती, क्या जाता तेरा? लेकिन नहीं, अगर तुझे मरने की इतनी जल्दी है तो हम कर ही क्या सकते हैं? नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे तू जानती नहीं है क्या कर सकते हैं हम। तूने अभी हमारा असली चेहरा देखा ही नहीं है। तेरे से जो पहले आई थी ना, उसने भी यही सब बोला। पुलिस को बता दूंगी, सच बोल दूंगी। ड्रामे तुम्हारे। ये देख रही है पीछे, ये वो गार्डन देख, वो देख लाश गाड़ी हुई है। मैं सच बोल रही थी, तेरी तरह उड़ना था उसको, उड़ गया। अब तेरे साथ भी वही करेंगे। विवेक, मार डाल इसे। बताओ ना, बताओ ना। मैं इसकी लाश पकड़, छोड़ो मुझे। बता ना। मार डाल विवेक, छोड़ना नहीं। दबा दे गला। ये क्या कर रहे हो? पकड़ लीजिए इन्हें। ये तो अच्छा हुआ शालू ने हमें सही वक्त पे बता दिया, वरना क्या से क्या हो जाता। लेके चलो इन्हें। छोटी मालकिन, आप ठीक हो? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने शाम को इन दोनों की बातें सुन ली थी। और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? हंगामा खड़ा कर दिया उसने तो क्या करेंगे? उसका भी वही हाल करेंगे जो तेरी पिछली बीबी का किया था। यहीं पे काट के गाड़ देंगे उसे गार्डन में और कह देंगे कि भाग गई अपनी यार के साथ। तू बस कुमार साहब की खातिरदारी पर ध्यान दे, अच्छे क्लाइंट है हमारे वो। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने अकेला ही नहीं छोड़ा। पर शाम को जब मैं घर जा रही थी तो मैं घर नहीं गई, इन लोगों पे नजर रखी हुई थी। और जब कुमार यहाँ से गया तो मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। तूने अभी हमारा असली चेहरा देखा ही नहीं है। तेरे से जो पहले आई थी ना, उसने भी यही सब बोला। पुलिस को बता दूंगी, सच बोल दूंगी। ड्रामे तुम्हारे। अब तेरे साथ भी वही करेंगे। विवेक, मार डाल इसे।
बताओ ना। हेलो, पुलिस स्टेशन। तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। मैं एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये तो हमारा फर्ज था छोटी मालकिन, आप रोइए मत। शालू ने बहुत समझदारी से काम लिया और सोनम की जान बचा ली। पुलिस ने पम्मी और विवेक के साथ कुमार और बाकी के लोगों को भी अरेस्ट कर लिया और आज सभी जेल में हैं। देखा जाए तो ये नौबत आती ही नहीं यदि सोनम विवेक की बातों में नहीं आती और शराब नहीं पीती। इंसान को वो काम कभी नहीं करना चाहिए जो अनैतिक हो और उसके स्वाभिमान और गरिमा के विरुद्ध हो। दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की। नेहा, नेहा बेटा, देख तो दरवाजे पे कौन है? शायद दीदी आ गई ऑफिस से। जी माँ। भैया, ये सब क्या है? अरे भाभी हैं ये तुम्हारी। जाओ मम्मी को आवाज दो। मम्मी, क्या हुआ? यहाँ आना। क्या हुआ? ये सब कहाँ है अजय? ये लड़की कौन है? मम्मी जी, देखने से नहीं लग रहा क्या? नया शादी का जोड़ा है। ये देखिए, मांग में सिंदूर। बहू है हम आपकी। रुको रानी, हम समझाते हैं। मम्मी वो ये सब एकदम अचानक हो गया और अरे सीधे पॉइंट पे आते हैं ना। इनको हो गई हमसे शिद्दत वाली मोहब्बत। फिर यूं घुटनों पे आए और हमें प्रपोज करते हुए बोले आई लव यू। तो सही। बस हमने कर दी शादी के लिए। हाँ, हो गई शादी हमारी। अरे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे? हाँ मम्मी। एक सेकंड। मम्मी, हमारा नाम है रानी। आपके बेटे को राजा बना के रखेंगे हम। मम्मी जी, अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? नई नवीली दुल्हन को यूं घर के बाहर रखेंगी? नेहा बेटा, आरती की थाल ले आ। अजय बेटा, ऐसे अपनी माँ को बिना बताए ब्याह कौन करता है? और इस लड़के के तेवर तो देख। मम्मी बस करो ना, काहे तमाशा करते हो तुम? जो भी है बहू है अभी तुम्हारी। हम तुम्हारे साथ हाथ जोड़ते हैं, प्लीज शांत रहो। वादा करते हैं तुमसे बहुत जल्दी हमारे घर के रंग के अंदर रंग चाहिए और फिर तुम जैसा कहोगे वैसा करेगी मम्मी। समझो मम्मी प्लीज। एक सेकंड। मम्मी जी, तुम्हारा नाम क्या है? नेहा। नेहा, एक सेकंड, मोबाइल देना। हाँ ये लो। हमारी एक वीडियो बना दो। इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट हम मिस नहीं करना चाहते हैं। गई वीडियो? अरे वाह, इतनी अच्छी वीडियो है। हमारी एक फोटो ले। ये वाला आपके साथ फोटो। हमें घर दिखाओ ना।
ये मोबाइल में वीडियो, ये क्या बकवास है? बाबू, मुझे ना रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी बातें तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन कैमरा ये सब कैद कर लेता है। वैसे भी हमारी फर्स्ट नाइट है। अरे लेकिन ये सब अच्छा, इसके बाद नहीं बनाऊंगी, ओके? अरे अपनी पूरी सुहागरात पूरा कैप्चर करूंगी इसमें। बस कुछ रोमांटिक पल भी तो चाहती हूँ। बेबी, ऐसे भी रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हम एक दिन वायरल हो जाएंगे और हम स्टार बन जाएंगे, और तुम कहलाओगे स्टार के बस, समझे? अब ना मेरे बाहों में आओ। शादी मुबारक हो रानी। थैंक यू अभिषेक। देखो तो कैसे गले चिपक रही है लड़की। अरे शर्म आया, काका बाजार में बेच कर आई। चुप रहो, सुन लेंगे वो। तुम हमें को डांटो। तो इस लड़की का एडवांस बना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहू, इनको जूस पिला, और हम अभी आते हैं। जी माँ जी। देखो रानी, तुम्हारी सुहागरात वाली रील में सब खिल्ली उड़ा रहे हैं। तुम्हारे पति परमेश्वर अजय की। सब क्या बोल रहे पता है तुम्हें? लंगूर को मिल गया अंगूर। तुम्हारी रील तो फ्लॉप गई। क्या करूं? अजय को रील्स में एक्टिंग करनी आती ही नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे टैलेंट सबके पास नहीं है। और एक बात, तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी मेरे लिए? अच्छा, जैसे तुम्हारे साथ रील बनाती तो हजारों में लाइक आते, हजारों में कमेंट्स आते और मैं वायरल हो जाती, है ना? नेहा, अभिषेक, ये नेहा मेरी ननद। हेलो। हेलो रानी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी ननद इतनी खूबसूरत है। पूरी हीरोइन लग रही है, वाकई में बहुत सुंदर लग रही है। हमें कॉलेज के लिए देर हो रहा है, हम आते हैं। बाय बाय। रुकिए, आइए हम आपको कॉलेज छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। आप इतनी सुंदर है कि हमारी बात मानेंगी नहीं। शर्माइए मत, आइए हम छोड़ देते हैं आपको, प्लीज। आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं। रानी, एक मिनट इधर आओ।
ये सब क्या है? रील है। रील? ऐसी रील? अरे तुमने तो कहा था कि तुम हमारी पूरी सुहागरात रिकॉर्ड नहीं करोगी, पर तुमने तो हमारे निजी पलों को सबके सामने। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हमें लगा कि वायरल हो जाएंगे, हम दोनों फेमस हो जाएंगे। हमारा एक ही सपना है, हमारी एक रील वायरल हो जाए। फेमस? वायरल? ये सब क्या बक रही हो तुम? देखो, डिलीट करो उसे और दोबारा ऐसी गलती करना मत तुम। क्या हुआ? शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कैसे आदमी से शादी कर ली है मैंने। चलो रूम में चलो। क्यों? घर में कोई नहीं है? मम्मी जी है, लेकिन वो पूजा में व्यस्त हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके। कैसा पति है हमारा, हाँ? कितनी प्यारी बीवी मिली है, और ये एक रील डालने पे हम पे भपक के चला गया। इसे मालूम भी है, एक रील वायरल हो गई ना, जिंदगी सेट हो जाएगी हमारी, लाइफ बदल जाएगी। लोग रास्ते में फोटो मांगेंगे हमसे। तुम दिल छोटा मत करो, एक काम करो, आओ मेरे साथ रील बनाओ और मेरे साथ ही वायरल हो जाओ। हम दोनों मिलके एक रोमांटिक रील बनाते हैं। एक मिनट। इसे मार। हाँ। One, 2, 3. इसके साथ ये क्या कर रही है तू? और ये तेरे कमरे में क्या कर रहा है? मम्मी जी, वो रील्स बना रहे थे, देखिए ना कैमरा लगा हुआ है, उसी की रिहर्सल चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना कैमरा लगा है। अब क्या होगा? हमको तो पहले ही दिन से ये लड़की फूटे आंख नहीं सुहाती है। ये लड़की सही नहीं है, ऐसे कमरे में गैर मर्दों के साथ। लेकिन हमरे अजय के अक्कल पर पत्थर पड़ गई है का? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, जब अजय भैया शादी करके लाए थे तब काहे अपना लिया, तब काहे कुछ नहीं बोली? नीलम बेटा, कैसे कुछ बोलते? एक अजय ही तो है जो ये घर में कमाता है, ये घर चलाता है, कैसे बोलते? लेकिन आज हम जरूर बोलेंगे, चाहे एक के लिए कुछ हो जाए। इतनी उदास काहे लग रही है? बेटा, अपनी माँ की बात को बुरा मत मानना बेटा, लेकिन बहू के कुछ चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे। उसके दोस्त वोस्त ये सब चक्कर मुझे रास नहीं आ रहा है। क्या बात है मम्मी, कोई मुझे खुल के बताओगी आप? हमें लगता है कहीं ये लड़की हमारे खानदान के मुंह पर कालिक न पोतते। तुम उसके चरित्र पर सवाल उठा रही मम्मी। सवाल नहीं उठा रहे, हमने जमाना देखा है बेटा, हमें लगता है कहीं ऊंच नीच न हो जाए, इसलिए समझा रही हूँ। अपनी बीवी पर लगाम रख बेटा। मम्मी, ये लगाम पुराने जमाने में होता था, और हमारी रानी थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। माना उसे शौक है रील्स बनाने का, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये सब किया करते हैं। मम्मी, तुम पुराने ख्यालात की हो, थोड़ा टेंशन कम लिया करो। हम है ना, हम पति पत्नी सब संभाल लेंगे। रानी, ये अभिषेक हमारे कमरे में क्या कर रहा था?
देखो, हमारी मम्मी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और किसी पति को भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। देखो, समझो, तुम बीवी हो हमारी। तो आपको जलन हो रही है? अगर एक पति जलेगा नहीं तो बीवी को कैसे पता चलेगा कि वो उससे कितना प्यार करता है? और आप टेंशन ना ले, हमने विला बुक कर लिया, वही बनाएंगे रील्स अभिषेक के साथ। और हमने तो उसके लिए ड्रेस भी ले लिया है 5000 की। दिखाए? ये देखिए कैसी है, अच्छी लग रही है। अच्छा, वो विला की पेमेंट के लिए 25,000 कर दो ना। 25,000 रुपए? हे भगवान, 25,000 में बिला बुक? अरे ये कौन सा शौक है जिसमें 25,000 का बिला लो, रील्स बनाओ और 25,000 रुपए में आग लगा दो? देख बेटा, इसे बोल बुकिंग कैंसिल करे। अजय, घर में और कई खर्चे हैं, नीलम की शादी, नेहा की पढ़ाई, ये फिजूल खर्चे मैं नहीं करने दूंगी। बोली से। रानी, मम्मी ठीक बोल रही है। तुम्हें अगर रील ही बनानी है तो तुम कहीं भी गार्डन में बना सकती हो, लेकिन 25,000 रुपए का विला, इसे अभी कैंसिल कर दो। हमें ये फिजूल खर्चे की जरूरत नहीं। कर देती हूँ कैंसिल। तुम्हारे भैया सच में बहुत अच्छे हैं। तुम लोग की हर जरूरतों का कितना ख्याल रखते हैं। ऐसे भाई ना किस्मत वालों को ही मिलते हैं। हाँ भाभी, हमारी फीस भी भैया भरते हैं और नीलम दीदी के शादी के लिए पैसे भी जमा कर रहे हैं और उन्होंने हमें MBA करने के लिए कहा है। और ये नीलम, ये हमें देख के सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती? जब भी हमें देखती है चेहरे पे 12 बज जाते हैं। भाभी, वो मम्मी की सुनती है ना, और आपने ऐसे अचानक से शादी करके आ गए थे तो इसीलिए। लेकिन देखना, वो आपके बारे में जान जाएगी कि आप कितनी अच्छी हो। हाँ, पता तो चली जाएगा। रानी, क्या हुआ तुमको? क्यों रो रही है तुम? ये देखो, हमारी 5,000 की ड्रेस फाड़ दी। हमें रील्स बनाने के लिए इतने प्यार से ली थी। देखो क्या हाल कर दिया, चितकड़े कर दिए इसके। किसने चितड़े किए, क्या किए, कुछ बताना होता है, बताओगी कुछ? मम्मी जी ने। अरे विला के लिए पैसे नहीं दे रहे थे, ना देती, लेकिन हमारी इतनी सुंदर ड्रेस तू फाड़ दी। बता रहे तुम्हारी मम्मी ना नई टाइप की विलन है। तुम रुको। मम्मी, मम्मी, इधर आइए आप। क्या हुआ? ये गला फाड़ के ढोल काहे बना रहा है? मम्मी, तुमने कहा था विला बुक नहीं करने को और हमने नहीं किया, और ये तुमने ये ड्रेस फाड़ दी तुमने। घर में आई हुई रानी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम्हारे ये बर्ताव है एक नई बहू के साथ। ये लड़की झूठ बोल रही है बेटा, हमने कोई ड्रेस नहीं फाड़ा है। नहीं अजय, देखो ना। वाह भैया, जिस माँ ने पैदा किया उसके बाद तुम्हें भरोसा नहीं, और जो 1 हफ्ते पहले आई है उसके बाद तुम्हें भरोसा है। लगता है कोई जादू कर दिया इसने आप पे। वाह, जादू। तुम लोगों को जो सोचना है सोचो। अजय, तुम नेहा से पूछो। उसने देखा था मम्मी को कमरे में आते हुए। पूछो इससे। नेहा बताओ ना। नेहा, अब बताओगी कुछ हमको? हाँ, मम्मी आई थी, हमने हॉल से देखा था, लेकिन वो ड्रेस। बस मम्मी, बहुत हो गया, अब और आगे नहीं। अरे बीवी है ये हमारी, और नीलम तुम हमारी बीवी के खिलाफ भड़काना बंद करो मम्मी को।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कौन सी गलती? अनजान मत बनो, सब पता है तुम्हें। नहीं पता। अगर तुम खुल के नहीं बताओगी तो मुझे कैसे समझ आएगा? कौन सी गलती की बात कर रहे हो? अजय से शादी करने की गलती। अगर तुमसे शादी की होती तो ये लाइफ कुछ और ही होती। अभी भी देर नहीं हुई है। जो अजय नहीं कर सका वो हम करके दिखाएंगे तुम्हारे लिए। सच? हमें भी शौक है वायरल होने का, और फिर तुम्हारे साथ मजा ही आ जाएगा। चलो एक रील बनाते हैं। आओ। 1 2 3 अजय, हमारा फोन ना बहुत हैंग होने लगा है। हम बहुत देर तक रील्स बनाते हैं ना तो गर्म हो जाता है। ठीक, हम तुमको मंगवा देंगे फोन ऑनलाइन। हमें ना प्रो मैक्स चाहिए, उससे रील्स बड़ी अच्छी आती है। पगला गई हो? 1.5 लाख का फोन है वो। हाय दैया, 1.5 लाख का फोन? अरे 1.5 लाख रुपया तो हमारी नेहा के MBA की पढ़ाई की फी है 1 साल की। बेटा जरा लाइफ में ना संभल के चलना चाहिए। जितनी बड़ी चादर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, नहीं तो एक दिन ना पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। अपने बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखना चाहिए। ठीक कह रही है मम्मी। तुम एक काम करो, 25 से 30 हजार तक का कोई फोन ले लो। हाँ, एक काम करो, तुम पहले सारी जिम्मेदारी निभा लो, फिर बीवी की सुन लेना। मम्मी तुम काहे बीच में बोलती रहती हो यार? हम संभाल लेंगे ना इसको। हाँ, हम संभाल लेंगे ना। तुम्हारे सामने उस लड़की ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और तुम मान भी लिए, और अभी बोल रहे हो कि हम संभाल लेंगे। सही बोल रही हो मम्मी। नीलम, तुम बीच में कम ही बोला करो। तुम ही ने भड़काया मम्मी को। ये क्या बोल रहा है रे? हाँ? नहीं कह रहा मम्मी, बल्कि हमें इसकी शादी करके इसको जल्दी यहाँ से निकालना पड़ेगा, वरना ये हमें चैन से जीने नहीं देगी। अरे हम बोल रहे थे मम्मी, इनको ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि जादू ही कर दिया इस लड़की ने हमारे अजय भैया पे। सही कह रहे तुम। चल नाश्ता कर। आज किस एंगल्स में रील्स बनाए? आज किसी भी एंगल से रील बनाओ, मेरा मूड खराब ही रहेगा। पर मूड क्यों खराब है? वो क्या? अच्छा खासा मोबाइल मिलने वाला था, लेकिन ये अजय की बहन नेहा, इसकी फीस का खर्चा आ गया मोबाइल पानी में। बस इतनी सी बात? चलो अजय को इस खर्चे से आजाद कर देते हैं। कैसे? अरे तुम तो सीरियस हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे। अब मैं चलो। अच्छा चलो।
अभिषेक गड़बड़ हो गई। ये कहाँ से आ गई? कांड तो हो गया। नेहा हमें लाइन दे रही थी, पसंद करती है वो हमें। सुलटाना पड़ेगा इसे, वरना ये कि अपना मुंह खोल देगी अभिषेक। हाथ मत लगाना मुझे। हम सोचते थे तुम हमको पसंद करते। छी, मेरी भाभी के साथ ये सब। देखो, हमें काफी टाइम लग गया ये समझने में कि हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज। बुरा लगा तुम्हें? हमारा तो दिल ही टूट गया। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दिल फिर से जोड़ देंगे और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, अभी शांत हो जाओ और बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं। ये लो, पानी पी लो। ये क्या कर रहे हो? वो देख, वीडियो बन रही है। तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा मैं कि उनकी बेटी पढ़ाई के नाम पे उसकी भाभी के दोस्त के साथ उलझने उड़ा रही है। तूने देख लिया था ना हमें और रानी को एक साथ। अब ये वीडियो एडिट करूंगा मैं, एडिट करके रील बनाऊंगा मैं, समझी? प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करो। हम किसी को नहीं बताएंगे कुछ भी। प्लीज ऐसा कुछ मत करो। कोई बात नहीं। हम भी तुम्हारे साथ रोमांस करेंगे जैसे रानी के साथ किया है, और तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना ये रील वायरल कर दूंगा मैं। चला? प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, प्लीज नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज। नेहा, क्या हुआ बोलो? क्यों परेशान लग रही हो तुम? कुछ बोलोगी? क्या हुआ इसे? एक हफ्ते से अजीब बर्ताव कर रही है। आज तो इसके एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला था ना। मम्मी जी, जाने दीजिए ना, जो होगा अच्छा ही होगा। हमारी नेहा बहुत तरक्की करेगी, बहुत ऊपर जाएगी। क्या हुआ नेहा?
आज तेरा रिजल्ट था ना बेटा, पास हो गई ना तू? क्या हुआ? बोलेगी भी? रो क्यों रही है तुम? कोई बात है क्या? फेल हो गए हम। MBA में एडमिशन नहीं हो पाएगा। हे भगवान, तुझसे यही उम्मीद थी। अब MBA भूल जा तू। जिस दिन बोल रही थी पढ़ाई कर, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तेरा। जा अब चौका संभाल, यही काम बचा है तेरे लिए। अरे तेरा भाई है कि एक एक पैसा तेरे ऊपर लगाते गया, अब तू फेल होके बैठ गई। मम्मी मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिल्लाइए मत। नेहा, जो होना था वो हो गया। अब अगली बार फिर से सही से MBA की पढ़ाई करके कर लेना। तेरे पास बहुत पैसे है ना, लगा इसके ऊपर, और ये है कि फेल होके बैठ जाएगी। नेहा, कोई बात नहीं, परेशान मत, ठीक है बेटा? ये तुम्हारे घर वाले? इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी अब? इनके लिए बस तुम एक फेलियर हो। बताओ, अपनी बेटी से कोई इस तरह बर्ताव करता है क्या? तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा मैं कि उनकी बेटी पढ़ाई के नाम पे उसकी भाभी के दोस्त के साथ उलझने उड़ा रही है। हम भी तुम्हारे साथ रोमांस करेंगे, वरना ये रील वायरल कर दूंगा मैं। नहीं प्लीज, नहीं नहीं प्लीज नहीं। चार घंटे हो गए, अभी तक नेहा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। नेहा, 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 अभी भाभी के दोस्त ने मेरी गंदी रील बना ली थी। उसके बाद हमारे साथ गलत काम किया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम एग्जाम में भी अच्छा नहीं कर पाए। अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है भैया, और अपने परिवार की बेइज्जती करवा के जीना नहीं चाहते हम, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रहे। नेहा मेरी बच्ची, उठना। अपनी माँ को कुछ क्यों नहीं बताया तूने? ऐसे सबको छोड़ के कैसे चली गई तू? उठना नेहा। आंटी जी संभालिए खुद को, ये तो हमें छोड़कर चली गई। हाँ, कुछ दिन से ये परेशान दिखती थी, लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। नेहा मेरी बच्ची, उठना। अबे कौन सी रील बनाई थी तुमने हमारी बहन की? तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? अबे जान से मार देगी अब तुमको। छोड़ो अजय, अजय ये क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को। गलत सोच रहे हो तुम, हमने कोई गलत नहीं किया है।
नेहा को कभी गलत नजर से नहीं देखे आप। चुप। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन जिंदा नहीं है। अगर तुम इस घर में नहीं आते तो आज नेहा जिंदा होती। लेकिन अब तुम मेरा काली रूप देखोगे। जान से मार देंगे तुमको। जान से मार देंगे। छोड़ो इसे अजय। अजय, ये क्या कर रहे हो अजय? सबके सामने यूं ही अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाते। संभालो अपने आप को। ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से वो आता था। और तुम्हारा आज से सब बंद। ये मोबाइल और ये रील सब बंद। माँ जी, हमने खाना बना दिया, बस सलाद के लिए गाजर और खीरा नहीं है। तो आ मेरे पास बैठ। अब हमको तुम्हारे ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है बेटा। तुमने घर संभाल लिया है, चौका संभाल लिया है। पूरे 1 महीना हो गया, तुमने अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया है। पहले जो भी हुआ ना उसे भूल जा बहू। हम लेके आते हैं खीरा गाजर। तू बैठ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हमें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुमने बोला था ना नेहा को निपटा दो। और अब जब हमने सब किया और वो मर गई तो भागे भागे फिर रहे हम। और तुम मौज में रह रही हो इधर। चाहते क्या हो हमसे? हम तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहते हैं, आखिरी बार। और हम ये पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, वरना भैया, गाड़ी रोकना। क्या हुआ? बताओगी हमें? भैया, ये भाभी। ये पकड़ो फोन और चलो जल्दी। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। आप आ गए। कुछ बोलोगे? हम तुम्हें क्या बताएं? तुम ही बताओ। माँ, वो भाभी अभिषेक के साथ कुछ गलत कर रही थी माँ। वो अभी इंटरनेट पे लाइव थी थोड़ी देर पहले। हम सबने देखा मोबाइल पे। हे राम, कहाँ बोल रही है तू? हम आज इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे तोड़ना। क्या हुआ बहन जी? अरे भैया मदद करो ना, जरा दरवाजा तोड़ो ना। रानी
मार दिया हमने इसे, मार दिया इसे। अगर हमें रील्स की लत नहीं होती तो ये आदमी कभी हमारे घर नहीं आता, कभी नेहा से नहीं मिलता, और नेहा हमारे बीच आज जिंदा होती। रील्स की लत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर, और इस आदमी ने दी थी हमें ये लत। रानी उठो रानी। और देर कर दिया रानी तुमने इन सब में। देर हो गई रानी। पुलिस? आपको किसने बुलाया? हमने बुलाई थी पुलिस। उतर गई लत, देर से उतरी, लेकिन पाप की सजा तो मिलनी चाहिए ना माँ जी। इस रील्स के नशे ने हमें पागल कर छोड़ा। इस आदमी ने नेहा के साथ जबरदस्ती की। हमारा पाप ये है कि हम इसे नहीं रोक पाए, और आज उसने हमारे साथ भी यही किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे अभिषेक, छोड़ो मुझे अभिषेक। ले लिया, हमने बदला ले लिया, नेहा का भी और अपना भी। अब जो सजा मिलेगी हमें मंजूर होगी। गिरफ्तार कर लो रानी। मैंने शराब, सिगरेट, जुए की लत सुनी थी, लेकिन ये रील्स की लत, इस रील्स की लत ने मेरी छोटी बेटी नेहा को निगल गई, तुम्हारी पत्नी को निगल गया। इंटरनेट पर मशहूर होने की लत। आजकल के बच्चों को लगता है कि रील बनाकर वह वायरल हो जाएंगे और एक ही रात में स्टार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कम समय में मिली हुई ख्याति कम समय में खत्म भी हो जाती है। आप सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन इसकी लत न लगाएं, क्योंकि जब शौक लत बन जाता है तो वह अपराध को जन्म देता है। मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तो रहें खबरदार, बने होशियार। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।